दोस्तों, यह कहानी उस लड़की की है जो कोलकाता में अभी जिसके साथ बहुत ही भयानक, दर्दनाक, घिनौना मौत का खेल खेला गया। ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। ये एक डॉक्टर थी और जिसने इस डॉक्टर के साथ ये सब किया वो भी कोई और नहीं, वो भी डॉक्टर ही था। हम लोग डॉक्टर को भगवान का ही रूप मानते हैं कि ये लोग ही इंसान को दूसरा जीवन देते हैं। फिर आज डॉक्टर ही डॉक्टर का दुश्मन बन गया। डॉक्टर ने ही डॉक्टर की जान ले ली। उसे क्या पता था कि जिस जगह वो दूसरा घर समझ रही है वहाँ उसके दुश्मन रहते हैं जो उसे नोच खाएंगे। दोस्तों, आज पूरा देश जानना चाहता है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। वो बेचारी सभी बातों से अनजान अपनी ड्यूटी के बाद की आराम कर रही थी। उसे क्या पता था कि दरिंदे अब उसे इस दुनिया में नहीं रहने देंगे। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। वो बेचारी सभी बातों से अनजान 36 घंटे काम करने के बाद अस्पताल के सेमिनार कक्ष में आराम कर रही थी। उसके बाद दरिंदों ने उसे ख़त्म कर दिया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का मामला था। चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल में एक चेस्ट मेडिसिन विभाग की जो पोस्ट ग्रेजुएट द्वितीय वर्ष की छात्रा वह आराम कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास वह आराम करने जाती है। सुबह एक डॉक्टर उसे जगाने जाते हैं कि मैडम सुबह हो गई है, आप जग जाओ। जैसे ही डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि डॉक्टर अभी सो रही है। जिस तरह से अक्सर लोग सोते समय अपने माथे पर हाथ रख सोते हैं, कुछ उसी तरह से वो ट्रेनी डॉक्टर ने हाथ सर पर रखा था। वह डॉक्टर दूर से देखता है और देखकर चला जाता है। उसे कुछ पता नहीं था कि रात को यहाँ पर क्या हुआ है। उसने सिर्फ चेहरा देखा और बाकी का हिस्सा टेबल और किसी चीज़ से ढका हुआ था जिसे बाकी हिस्सा दिखाई नहीं दिया। कुछ देर के बाद फिर कोई स्टाफ जगाने उसके पास चला जाता है तो वो देखता है कि ट्रेनी डॉक्टर खून से लथपथ है और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। वो डॉक्टर अर्धनग्न थी। ये घटना की जानकारी पूरे अस्पताल में धीरे धीरे फैल जाती है। किसी ने वहीं के फ़ोटो लेकर वहाँ के प्रिंसिपल को दिखाया कि देखो इस तरह से एक घटना हुई है। जब डॉक्टर यानी वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष उस फोटो को देखकर उनकी आंखें खुली रह गई। उसके बाद परिवार वालों को सूचना दी जाती है कि उनकी बेटी बीमार है। परिवार वाले घबरा जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि उनकी बात रात के 11 बजे ही बेटी से हुई थी तो वो ठीक थी, फिर हॉस्पिटल के अंदर वह बीमार कैसे हो गई। उसके पिता ने कॉलेज में फ़ोन लगाया अपनी बेटी की हालत जानने के लिए, उसकी बेटी कैसी है, ठीक है या नहीं। बहुत कॉल करने के बाद फ़ोन रिसीव किया तो उधर से बता दिया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ये बात सुनकर माँ बाप बहुत ही घबराए और आसपास के लोग दौड़ते हुए हॉस्पिटल आते हैं और माता पिता अपनी बेटी से मिलने जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। उसके माता पिता रोते बिलखते रहते पर किसी ने नहीं मिलने दिया। उन्हें 3 घंटे के बाद मिलने दिया जाता है। माता पिता ने बताया कि हमें 3 घंटे
के बाद मिलने दिया गया। हम अपनी बेटी से ही नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ कुछ खिचड़ी पका रहे थे। शायद ये कि मामला अस्पताल से बाहर जाएगा तो बहुत बदनामी होगी। इसके लिए कोई ना कोई और रास्ता निकालना होगा। उसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो पता चला कि उस सेमिनार हॉल के बिल्डिंग के इर्द गिर्द से 5-6 लोग जो आ जा रहे थे। जब भी पुलिस को लगा कि इस मामला की जांच करनी चाहिए, यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुँचती है और छानबीन करती है तो उन्हें लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है। उस ब्लूटूथ को सभी के मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है कि ये ब्लूटूथ किसका है। ये ब्लूटूथ एक व्यक्ति के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम संजय राय कहते हैं, जिसका ये ब्लूटूथ है। और ये ब्लूटूथ उन्हीं लेडी डॉक्टर के पास से मिलता है जिसे बहुत घिनौने तरीके से मार दिया जाता है। दोस्तों, आप ही बताइए कि उस बेटी का क्या गलती था? उसके माता पिता की क्या गलती थी? क्या बेटी को पढ़ाना लिखाना पाप है? इस बेटी ने तो कोई छोटे कपड़े नहीं पहने थे, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आप ही लोग बताइए।